हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम ऐसी चीज सीखेंगे कि हम आसानी से उस चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में 100% ये ग्रामेटिकल पोर्शन में चेंज करने के लिए डू एज डायरेक्टेड में आता है। तो उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एक्चुअल में डिग्री जो एडजेक्टिव की जो होती हैं, एडवर्ब भी होती हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आती हैं। अभी हम 10th और 12th के लेवल में केवल एडजेक्टिव्स की पूछी जाती है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, या सिंपल में बताएं अपन कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। मैंने कहा कि वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय है लेकिन कैसा है? गुड है, तो उसकी वो क्वालिटी हो गई, मतलब एडजेक्टिव्स हो गए हैं। अब एडजेक्टिव्स में भी मींस क्वालिटी बताने के लिए भी डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। या तो हम उसकी खुद की क्वालिटी को बता रहे होते हैं, या फिर हो सकता है कि हम दो लोगों के बीच में उसकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या हो सकता है वो क्लास में सबसे अच्छा हो, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एडजेक्टिव की डिग्री को क्लासिफाई कर दिया गया और कंपैरिजन के लिए, सबसे अच्छा बताने के लिए डिफाइन किया गया। तो डिग्री जो है एडजेक्टिव की, वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट डिग्री जो है वो है हमारी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो मतलब इसमें खुद की क्वालिटी को बताया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो दो, चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, प्लेसेस हो, उनके बीच में दो थिंग्स के, पर्सन के या प्लेसेस के बीच में क्या किया जाता है? कंपेरेटिव किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में मतलब है कि सबसे अच्छा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसकी जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, उसके जैसा कोई अनदर प्लेसेस नहीं है, तो हम सबसे अच्छा बताते हैं। दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है या कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है या सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एज डॉट डॉट एज, यहां पे डॉट डॉट के बीच में एडजेक्टिव्स आएगा। अगर हमें ये वर्ड मिल जाए तो वो कौन सी डिग्री का होगा? हमारा पॉजिटिव डिग्री का होगा। कुछ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमेशा सो डॉट डॉट एज मिला होता है, लेकिन हम 10th-12th लेवल की बात करेंगे तो हमें नेगेटिव में भी यही मिलेगा और अफर्मेटिव में यही मिलेगा। लेकिन हम कॉम्पिटेटिव में बात करेंगे तो नेगेटिव में हमेशा हमें सो डॉट डॉट एज का यूज करना होता है। दूसरी बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, यदि हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री में जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें ईआर लग जाते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें ईआर नहीं लग पाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। और मोर लगा के बाद हम क्या लिखते हैं? देन लगाते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी किसकी? कंपैरेटिव डिग्री की, जिसको हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। दूसरा सुपरलेटिव की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है कि सबसे पहले इसमें तो दी, फिर इसमें ईएसटी लगा होगा। ऐसे ही जैसे इसमें ईआर लगता है, इसमें हम ईएसटी लगा सकते हैं एडजेक्टिव्स में, और वो एडजेक्टिव्स जिसमें ईएसटी नहीं लग सकती है उनमें हम क्या लगा देते हैं? मोस्ट लगा के। तो जब हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिले, हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे दिस इज द सेंटेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। नोट कर लो, फिर हम आपको आगे की चीजें बताते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। और कैसे हम
कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स कह लो या कुछ ट्रिक्स कह लो जिससे हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो सबसे पहला जो रूल है, ट्रिक है, वो ये है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो या तो वो किसका होगा, अफर्मेटिव का होगा, या हो सकता है वो किसका हो, नेगेटिव का होगा। दो आते हैं, या तो वो अफर्मेटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हैं और डिग्री में चेंज करना है, कौन से में, कंपैरेटिव में। तो जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस किस में बनाएंगे, नेगेटिव में। और नेगेटिव वाले सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? सीधा अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। रूल नंबर सेकंड, या अपन कह सकते हैं ट्रिक नंबर सेकंड, क्या है कि मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा है एग्जांपल से, ही इज एज ऑनेस्ट एज मोहन। ठीक है, हमने क्या लिखा, ही इज एज ऑनेस्ट एज मोहन, एज डॉट डॉट एज आ गया, पॉजिटिव डिग्री का है। अब किस में चेंज करना है, आपके पास लिखने के लिए आ जाएगा। तो अभी हम किस में बता रहे हैं, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट होंगे, एक यहाँ पे ही है और एक यहाँ पे मोहन है। तो यहां पर हम लिखेंगे जो ही है उसको मानेंगे हम सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, और जो मोहन है उसको मानेंगे सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, मतलब ये वाला सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और ये वाला सब्जेक्ट सेकंड हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट है उसकी जगह हम लिखेंगे सब्जेक्ट सेकंड को, और जो सब्जेक्ट सेकंड है उसकी जगह हम लिख देंगे सब्जेक्ट फर्स्ट। तो ये हमारे रूल्स नंबर और ट्रिक नंबर भी कह सकते हैं जिससे हमें पता चलता है। ठीक है, नोट इट। चलिए अब अपन बात करेंगे रूल्स नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड ये कहता है, और ट्रिक नंबर थर्ड ये कहता है कि कुछ सेंटेंसेस में कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे एनी अदर आता है और नो अदर आते हैं। तो जब ये वर्ड आ जाएं तो इनको भी हम उसी तरीके से चेंज कर देंगे। एनी अदर को चेंज कर देंगे हम किसमें, नो अदर में, और नो अदर को चेंज कर देंगे हम किसमें, एनी अदर में। ठीक है, रूल नंबर 4 और लास्ट जो है वो फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करेगा कन्वर्ट करने में। सबसे पहले हमने लिखा है कि सब्जेक्ट फर्स्ट की जगह क्या लिखना है, सब्जेक्ट सेकंड। इसके साथ हमें एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। एक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। जो भी होगा फर्स्ट को हम भूल जाएंगे यहां पर। अब हम लगाएंगे नोट। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें नॉट लगाना है, और यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है। इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे। क्या होती है, या तो ER, अगर ER जिन वर्ड्स में नहीं लग पाता है तो उनमें हम क्या लगाएंगे, मोर, और फिर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, और साथ में क्या लिखेंगे, देन, और देन के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड की जगह सब्जेक्ट फर्स्ट को लिखना है। ये फॉर्मूला है, नोट करो। एग्जाम्पल से हम आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे।
चलो स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और आपको डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना आ जाएगा। चलो अब हम क्या देखते हैं, सेंटेंस हमने जैसे लिखा था पहले वही को रिपीट कर लेते हैं। ही इज एज ऑनेस्ट एज मोहन। रूल नंबर ये कह रहा था फर्स्ट कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, तो यहां पर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, पहला रूल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड रूल्स कह रहा था कि सब्जेक्ट फर्स्ट की जगह हम सब्जेक्ट सेकंड को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट फर्स्ट की जगह सेकंड लिखना है, तो सेकंड क्या है यहाँ पे, मोहन। तो फर्स्ट की जगह हमने क्या यूज किया, रिप्लेस कर दिया मोहन से। दूसरी बात, अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब यूज करना है, तो इज यूज कर लिया। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है इसलिए हम यहां पर नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन को हटाएंगे और कंपैरेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन को लगाएंगे। तो ऑनेस्ट में ईआर नहीं लग सकता है इसलिए क्या लगा देंगे, मोर ऑनेस्ट। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा, एडजेक्टिव भी लिख दिया। अब क्या लिखना है, देन। देन लिखने के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है हमारा, ही, तो हमने क्या लिख दिया, ही। याद रहे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज नहीं करना है पैसिव की तरह। नहीं हम यहाँ पे ही लिखा है और यहाँ पे हिम कर दें तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। नोट कर लो, एक सेंटेंस हम आपको एनी अदर का और बताते हैं, फिर हम कल आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि कैसे हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एनी अदर से। सेंटेंस हमारा कह रहा है द ताजमहल इज एज ब्यूटीफुल एज एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है सर, सब्जेक्ट फर्स्ट तो ये हो गया, सब्जेक्ट सेकंड तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट सेकंड क्या है, एज के बाद और एनी अदर से लेकर के लास्ट तक जो हो उसको हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट सेकंड। याद रहे एनी अदर से लेके सेंटेंस के लास्ट में जो भी लिखा हो वहां तक हम उसको सब्जेक्ट सेकंड मानेंगे। अब हमने लिखा है कि एनी अदर को हमने क्या कर दिया है, नो अदर। कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो एनी अदर को हमने, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है इसकी जगह हम सब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे, लेकिन एनी अदर को नो अदर करना, ये भी ध्यान रखना। सब्जेक्ट एनी अदर तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एनी अदर को हमें नो अदर से रिप्लेस करना है। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, हो गया इतना। नो अदर बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं है तो मतलब सिंगुलर माना जाएगा इसको, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। सेंटेंस ही अफर्मेटिव है, हमें नेगेटिव में बनाना है, नॉट लगाना है लेकिन नहीं लगाएंगे कॉज, क्योंकि हम पहले से ही नो अदर का यूज कर चुके हैं। तो याद रखना जिन सेंटेंसेस में आप पहले नो अदर लगा चुके हैं उनमें हमको नॉट का यूज नहीं करना है। ठीक है, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज। अब ये रिप्लेस करेंगे हम किससे, कंपैरेटिव डिग्री के आइडेंटिफिकेशन से। तो ब्यूटीफुल में भी हम ईआर नहीं लगा सकते हैं तो हम क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल। हो गया एडजेक्टिव। फिर क्या लिखना है, देन, और देन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट फर्स्ट, क्या है, दी ताजमहल। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक और फॉर्मूला के थ्रू हम सेंटेंसेस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं।
I hope you get it how to convert positive degree to comparative degree sentences. नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाएंगे. वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक के लिए थैंक यू एंड वेटिंग.